हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 10 जो कि 10th क्लास की एक्सीलेंट डे इस वक्त को हमने ले रखा है, उसमें आज हमारा लास्ट मॉडल पेपर है। देखिएगा किस तरीके से हम इसके जो दिए गए जो क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चंस को हमें निपटाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है हमारा टेंस से रिलेटेड, और इस टेंस के इस क्वेश्चन के अंदर हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया वो क्या है, देखिए। मैनी पीपल क्राइड एट हिज फ्यूनरल बिकॉज ही, अब आगे ब्लैंक ए लॉट ऑफ चैरिटेबल वर्क ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, और ब्रैकेट में क्या दे दिया, डू। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है इस सेंटेंस के अंदर है यहाँ पे एक वर्ब दे रखी है V2 यानी कि पास्ट टेंस। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर सेंटेंस के शुरुआत में पास्ट आ गया तो लास्ट तक भी कौन सा टेंस चलेगा, पास्ट टेंस ही चलेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैनी पीपल क्राइड एट हिज फ्यूनरल, बहुत सारे लोग उसके फ्यूनरल पर रोए। क्यों रोए, क्योंकि ही हैड डन ए लॉट ऑफ चैरिटेबल वर्क ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, क्योंकि उसने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे चैरिटेबल वर्क किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई 14 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट वीक। देखो जी क्या दे दिया, बी। सर बी फॉर्म कौन सी होती है, बी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर और शैल विल। तो ऐसे जो ये जो बी फॉर्म होती है, इन बी फॉर्म के अंदर हम इज, एम, आर लगाएंगे जब प्रेजेंट टेंस की बात होगी, वॉज, वर लगाएंगे जब पास्ट टेंस की बात होगी, और शैल विल लगाएंगे जब फ्यूचर टेंस की बात होगी। कौन से टेंस की बात है, नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर टेंस की, और फ्यूचर टेंस में क्या भरोगे भाई आप, शैल बी, विल बी, तो यहाँ पे आई के साथ में क्या हो जाएगा दोस्तों, शैल बी। आई शैल बी 14 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं 14 साल का हो जाऊंगा। आगे देखो, जॉन फिर ब्लैंक हिज होमवर्क नाउ। अब देखो एक एडवर्ब मिली मुझे नाउ, और नाउ जो होता है वो नाउ तो कौन सा टेंस होता है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, तो ये लगा दी मैंने जॉन के साथ है इज। ING फॉर्म क्या करोगे, डू की डूइंग। आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, जॉन इज डूइंग हिज होमवर्क नाउ, ही यूजुअली डज इट इन द इवनिंग। आगे वाले सेंटेंस को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ यहाँ पे मुझे एडवर्ब मिल गई और यहीं से मैंने क्वेश्चन को निपटा दिया। नेक्स्ट देखिएगा, शी फिर ब्लैंक मी सिंग इन द प्रोग्राम, और यहाँ पे देखिएगा क्या है, हियर। तो देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर ऐसी कोई स्पेशल एडवर्ब तो मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन इस सेंटेंस के सेंस से ऐसा लगता है कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट का। तो देखिए, शी हियर्ड मी सिंग इन द प्रोग्राम, उसने मुझे प्रोग्राम में गाते हुए देखा था। तो यानी कि हियर का क्या हो जाएगा, हियर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया, ही शेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो। जब भी पैसिव, जब भी इनडायरेक्ट की बात आती है, मुझे तो केवल और केवल अपने रिपोर्टेड स्पीच से मतलब है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टाइप का है दोस्तों, सिंपल, और सिंपल अगर होता है तो शेड टू को किस में बदल दोगे, टोल्ड में। ये लीजिए, ही टोल्ड मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो ये लगाया मैंने ही। आगे देखिएगा, शैल, और आपको पता है शैल और विल होते हैं वो किस में बदल जाते हैं दोस्तों, तो वुड में। ही वुड, शी। अब देखो यू,
तीनों फॉर्म अलग से लिख लो, यू, योर, यू। आपको पता है यू इज ए सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो इसमें देखो आई, माई, मी। अपने को ये देखना है कि ये जो यू है ये वाला है या फिर ये वाला। ये यू है, ये कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है ना कि सब्जेक्ट। ये वाला है तो इसके सामने क्या आया, मी, तो ये लीजिए इसको बदल दो मी में, मी टुमारो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इफ आई वर यू आई वुड बाई दिस पेन, आई सेड। ठीक है, मैंने कहा कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ये पेन मैं खरीद लेता। अब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस को कैसे, इसमें क्या किया कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको पहले दे दिया और रिपोर्टिंग वर्ब है उसको बाद में दे दिया। तो अपने को तो पहले किसको लेके आना है, रिपोर्टिंग वर्ब को लेके आना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, इस सैड को आप किस में बदल दो, एडवाइज्ड में बदल दो। आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको एडवाइज किया। क्या कहा, टू बाई दैट पेन। यहां मैंने दैट क्यों लगाया, क्योंकि क्या लगा हुआ ऑलरेडी, दिस से, और आपको पता है दिस होता है वो किस में बदल जाता है, दैट में। ये सेंटेंस इस तरीके का जो भी वर्ब वाला सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को ऑटोमेटिक ही आप सोच लो कि ये सेंटेंस हमारा कैसा है, कौन सी टाइप का है, इंपेरेटिव सेंटेंस में बदलना है। और इंपेरेटिव समझते हुए यहाँ पे मैंने क्या लगाया, टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिस था वो बदल गया दैट में, आगे का सेंटेंस एज इट इज लिख दिया। आगे देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसके अंदर ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अरे भाई, टीचर ने बता रखा है, आपको रूल है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये वाले होते हैं। तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होती है मेरी, सिंगुलर। और सिंगुलर तो क्या है सर, वॉज है। ये लो भाई, वॉज। आगे सेंटेंस देखिएगा, यू एज वेल एज ही, फिर ब्लैंक टू डू दिस, और इज और आर में से बताओ क्या भरोगे। अरे याद करो अपना वो रूल है कि कोई भी दो सब्जेक्ट या कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, विद और बिसाइड से अगर जोड़ दिए जाए तो आने वाली जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यू। तो यू है तो इस यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे आर, यू आर। बोलिएगा बात समझ में आई कि नहीं आई। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका बचा हुआ जो पार्ट है, उस बचे हुए पार्ट को देखिएगा कैसे। अगला जो पार्ट हमारा आता है वो अगला पार्ट कौन सा आएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पकड़ना है। ये लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हिज फादर है। सब्जेक्ट बना दो हिज फादर। अब आपने देखा टेंस कौन सा है, देखो V2 कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ब में। तो फादर के साथ क्या लगाओगे, वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है अलार्म्ड। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो ये लीजिए दिस न्यूज। ठीक है, अब आपको पता है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाने से पहले यहाँ पे बाई लगाना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो वर्ब है मेरी अलार्म, इस अलार्म के साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। और फिक्स प्रीपोजिशन क्या है दोस्तों, एट। अलार्म एट। अलार्म एट का मतलब ही क्या है, किसी को सतर्क करना। नेक्स्ट देखिएगा, प्लीज सिट डाउन। किस टाइप का सेंटेंस है, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसको आपको पता है कैसे चेंज करोगे, यू आर से शुरू करके। ये लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज काइंडली होता उसको हटा दो और आगे का सेंटेंस यू का यू लिख दो, सिट डाउन। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेमिंग क्वेश्चन। और फ्रेमिंग क्वेश्चन जो होता है वो क्या है, द थीफ ब्रोक द विंडो एंड एंटर्ड द रूम। थीफ ने विंडो को तोड़ा और रूम में
घुस गया। किसी ने क्या पूछा होगा कि थीफ रूम में कैसे घुसा, तो आपको पता है WH वर्ड से शुरू करना है, WH वर्ड से शुरू करना है तो उसका स्ट्रक्चर बता दो बस। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। WH वर्ड आपको पहले से लगा करके दे रखा है। हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है लेकिन सर मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड जो फॉर्म होती है तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, डिड, ये लो डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है, द थीफ, तो ये लीजिए द थीफ। इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब क्या है, इसके अंदर है ब्रोक, ठीक है। तो देखिए हाउ डिड द थीफ, अब यहाँ पे ब्रोक तो है, ये ब्रोक तो क्या है कि वो उसने विंडो को तोड़ा, लेकिन पूछा क्या था कि वो उस अंदर कैसे घुसा। तो हमें वर्ब कौन सी लेनी है दोस्तों, ब्रेक वाली नहीं, एंटर वाली। हाउ डिड द थीफ एंटर द रूम, ठीक है। हाउ डिड द थीफ एंटर द रूम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन टैग, दिस इज योर बुक, हमें तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज। क्या यहाँ पे नोट लगा है, नहीं लगा तो लगा दो इज, नोट को क्या लिखोगे, इजंट। अब इसको जब यहाँ पे लेके आओगे सब्जेक्ट को, तो दिस जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आता है, सब्जेक्ट की जगह पे, तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, इट। तो ये लीजिए इजंट इट। बोलिएगा हमारे इस क्लास 10th के मॉडल पेपर नंबर 10 में आपको जितना भी ग्रामेटिकल पार्ट मैंने करवाया वो समझ में आया या नहीं आया। इस तरीके से हमने कंप्लीट जो दोनों के दोनों डेज वर्क है, संजीव वाली भी और एक्सीलेंट वाली भी, ये टोटल दोनों के दोनों जो डेज वर्क है, इनके सभी के सभी मॉडल पेपर मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए। दोस्तों जितना मैंने मेहनत किया है उतना आप कर लीजिएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ इस ग्रामर सेक्शन के अंदर कहीं पे भी आपका नंबर है नहीं कटने वाला, ठीक है। अगर आपको अपनी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो कि पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने इन वीडियोज को देखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।